गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। और कल हमने जो चैप्टर किया था केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगति, कल हमने उसके जो मेन पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे उस चैप्टर के। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उस चैप्टर में बाकी हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने के बाद मैंने यही सोचा कि जब तुम लोग स्कूल आओगे तो क्लास में ही वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, सो दैट अगर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पर तुम्हें बता रही हूँ तो उसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर के लिए तुम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उसी चैप्टर को आज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 और यस चैप्टर 10 इस चैप्टर 10 the name of the chapter is halogen derivatives. Halogen derivatives हिंदी में इसको बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, देखो हैलोजन डेरिवेटिव या हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब है जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी कंपाउंड्स का बेस हाइड्रोकार्बन को माना जाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीथेन। मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब मीथेन का मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर CH4। ठीक है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट के उसके बदले -1 हाइड्रोजन हो जाए और +1 Cl हो जाए तो होने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आता है CH3Cl and it is halogen derivative of methane। इसका नाम मिथाइल क्लोराइड है क्योंकि मीथेन से बना हुआ मिथाइल क्लोराइड। सो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, वर्ड पीछे चैप्टर में नहीं है। हैलोजन डेरिवेटिव किसके हैलोजन डेरिवेटिव? एल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव। जो फर्स्ट कंपाउंड है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो एल्केन के जो डेरिवेटिव हैं और दूसरे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी हैं, जैसे एल्कीन के भी डेरिवेटिव हैं, एल्कीन के साथ साथ बेंजीन के भी डेरिवेटिव हैं, तो उनमें हमने नाम चेंज कर दिया है इनका, थोड़ा थोड़ा सबके अलग अलग नाम आ जाएंगे। बट जो एल्कीन के डेरिवेटिव हैं उन एल्कीन के डेरिवेटिव को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन में बेस हाइड्रोकार्बन है, वो सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, बेंजीन हो सकती है। उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटके बाद में जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे उनमें एक से ज़्यादा भी हटते हैं, एक हाइड्रोजन हटके अगर उसके बदले हैलोजन एटम आ जाता है तो उसको हैलोजन डेरिवेटिव कहा जाता है या हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। अब इनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, हिंदी में इसी को वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण, देखो क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरी लिखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहती हूँ बेटा। मैंने लास्ट ईयर बताया था 11th क्लास में, एक बार वापस, क्योंकि ये अपने टॉपिक का पार्ट है। एक कार्बन होता है 1 डिग्री कार्बन, एक 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक, 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक, 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शरी या तृतीयक। ठीक है, अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस कार्बन से हैलोजन लगी हुई है वो अपने आप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है।
जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिखा था, ये 1 डिग्री हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। 1 डिग्री। अभी मैं कैटेगरी लिखूंगी तो उसमें एग्जाम्पल में इसको लिख दूंगी, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, वो कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ। तो या तो वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, या फिर वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ हो। उन दोनों कंडीशन को हम 1 डिग्री या प्राथमिक मानते हैं। दूसरा, अगर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उसको द्वितीय। अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे हेलोजन लगा हुआ है तो तृतीय। ठीक है, उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहले वर्गीकरण का आधार क्या हुआ? प्राथमिक हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड्स। बात समझ में आई बेटा? देखो, प्राइमरी हैलाइड मैंने जो बोला कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो अपने आप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक्स, यहाँ पर हम हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, द कार्बन attached with the halogen is attached with one carbon only or not attached with any carbon. Example, देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा जाएगा? CH3Cl इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और CH3CH2Cl इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अपने आप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री का दूसरा नाम है प्राइमरी, और हिंदी में इसी को बोलते हैं प्राथमिक हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने आप एक कार्बन से जुड़ा है या फिर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। समझ में आई बात? दूसरी कैटेगरी आती है बेटा सेकेंडरी हैलाइड्स, या हिंदी में इनको बोलते हैं द्वितीय हैलाइड। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, मैं 2 डिग्री कार्बन के बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ कि जो अपने आप 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, मैं वही संरचना बनाती हूँ यहाँ पे। उदाहरण में C, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है X, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने X के बदले लगा दिया C। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने आप 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, चतुर्थ संयोजकता पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा है। हमें मतलब कार्बन से, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाए? कार्बन अपने आप 2 डिग्री कार्बन है, और इससे क्योंकि हेलोजन जुड़ गया है इसलिए इसको हम द्वितीयक हैलाइड बोलेंगे। और वैसे इस कंपाउंड का नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब हम तीसरी कैटेगरी पर आते हैं अपने टर्शरी हैलाइड्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है तृतीयक हैलाइड। तृतीयक हैलाइड समझ में आई बेटा? तृतीयक हैलाइड मैंने तुम्हें बताया, तृतीयक कार्बन कौन सा होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से अटैच्ड होता है। तो पहले एक ऐसा ही कार्बन बना लेते हैं जो अपने आप 3 कार्बन से जुड़ा है, CH3,
CH3 CH3 और इसके साथ हमने लगानी है Cl। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा ब्यूटाइल है उसमें, क्योंकि 4 कार्बन है इसके अंदर। 4 कार्बन में 1 2 सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, तो ये सेकेंड पोजीशन पर ही अपना Cl लगाएगा, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि आइसो ग्रुप के साथ साथ CH1 2 3, चलो आइए इसी में नाम लिख देते हैं, 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। टू क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नाम लिखना वैसे इस स्टेज पे जरूरी नहीं है, क्योंकि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आएगा नहीं, वो अलग से टॉपिक है चैप्टर का अपने। यहाँ पे हमें केवल इनकी कैटेगरी बतानी है। इसके बाद 3 कैटेगरी में लिख चुकी हूँ बेटा, 4th कैटेगरी अपनी आती है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखा जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल लिखने के लिए हमें पहले बेंजाइलिक समूह या बेंजाइलिक ग्रुप के बारे में पता होना जरूरी है। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, ये बेंजीन की रिंग और इसके साथ यहाँ पर CH2 लगा। अगर इस CH2 के साथ ये ग्रुप हमारा बेंजाइलिक ग्रुप, इस ग्रुप को मैं नीचे लिख देती हूँ, ये बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। इसके साथ अगर यहाँ हेलोजन लगा हुआ है तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया Cl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बात समझ में आई बेटा? बेंजाइलिक ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है तो उन हैलाइड्स को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कैटेगरी आती है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक के लिए भी तुम्हें विनाइल समूह का पता होना जरूरी है, क्योंकि हैलाइड का मतलब तो ये कि हेलोजन परमाणु लगा हुआ है, हेलोजन एटम लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले विनाइलिक समूह का पता होना जरूरी है। देखो विनाइलिक समूह क्या है, ये हमारे पास है इथीन। इस इथीन में से अगर एक हाइड्रोजन हट के उसके बदले Cl आ जाता है, मतलब इस समूह को जिसमें इथीन में से एक हाइड्रोजन गया हो, इस समूह को बोलते हैं विनाइल समूह, विनाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आया तो उसको हम बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल समूह के साथ केवल हाइड्रोजन ही नहीं, OH समूह भी लग सकता है, NH2 समूह भी लग सकता है, कोई दूसरा समूह भी लग सकता है, तो जो भी ग्रुप लगा हुआ होगा वही नाम आ जाएगा, लेकिन विनाइल ग्रुप का नाम हमें लिखना पड़ेगा साथ में। तो ये आया अपना विनाइल क्लोराइड। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, विनाइल के बाद फिर हम आते हैं एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड। देखो एलाइल हैलाइड अगर मैंने लिखा है तो जैसे ऊपर के 2 लिखे गए थे, जो उनके अंदर ग्रुप था उस ग्रुप के ऊपर बेस्ड उनका नाम था, इसी तरह एलाइल का भी पहले एक ग्रुप लिखना पड़ेगा, पहले एक एलाइल ग्रुप लिखना पड़ेगा और उस एलाइल ग्रुप के ऊपर ही बेस्ड इसका नाम होगा। ये बात समझ में आई बेटा? तो एलाइल ग्रुप लिखेंगे तभी एलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल लिखा जा सकता है।
ठीक है, अब एलाइल क्या है? देखो, डबल बॉन्ड के साथ अगर हेलोजन लगा है तो विनाइल हैलाइड, और अगर डबल बॉन्ड छोड़कर एक कार्बन पे लगा हुआ है, जैसे C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन पे हेलोजन ना लग के और इस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, दिस इज एलाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। ये एलाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एलाइल हैलाइड। देखो एग्जांपल की इधर ले लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C, दिस इज एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। दोनों में अंतर क्या है? एक बार वापस देखो बोर्ड की तरफ, देखो यहाँ पर दो कार्बन है डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, उनमें से एक कार्बन के साथ हेलोजन लगेगा, इस तरफ लगे या इस तरफ लगे, बात देखिए, एक कार्बन के साथ हेलोजन लगेगा। यहाँ भी दो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, लेकिन उन दोनों कार्बन को छोड़कर इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन लगेगा। मतलब कि जहाँ हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ है, वो हेलोजन एटम अपना डबल बॉन्डेड कार्बन से, वो हेलोजन एटम वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। या हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है। हेलोजन के एक कार्बन छोड़ के दूसरे, हेलोजन से एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसको हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं और इनको एलाइल हैलाइड कहा जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, उसके बाद फिर अपने आते हैं एलाइल हैलाइड के बाद एराइल हैलाइड्स, एक और कैटेगरी भी बाकी है और इसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड, ठीक है। देखो एरिल आया यहाँ पे भी, मतलब कि एक समूह तो लेना पड़ेगा हमें। अब जो एरिल समूह होता है पहले वो समझो, ये बेंजीन है C6H6, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूँ मैं, तो हटाने के बाद क्या बन जाएगा? C6 माइनस H कर दिया मैंने, क्या बनेगा? C6H। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटने के बाद, ठीक है, जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल, और कॉमनली सामान्य रूप से इसी ग्रुप को एराइल बोला जाता है। बात समझ में आई बेटा? जैसे देखो यहाँ पर मीथेन को सामान्य रूप से एल्केन बोलते हैं, मीथेन इसका स्पेसिफिक नेम है इस कंपाउंड का। अब मीथेन में से एक हाइड्रोजन गया, हेलोजन आया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। अगर मैं इस कंपाउंड का कॉमन नेम देखना चाहूँ तो एल्काइल हैलाइड बोलूँगी इसको। इसी तरह यहाँ पर बेंजीन के हैलाइड्स को एराइल हैलाइड कॉमनली बोला गया। वैसे है क्या? ये फिनाइल क्लोराइड हो जाएगा, अगर हेलोजन आ जाएगी तो ये फिनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर इसका ग्रुप का नाम लिख दूँ, ये ग्रुप फिनाइल समूह, ठीक है, इंग्लिश में फिनाइल ग्रुप, PHENYL ग्रुप। और हेलोजन लगाने के बाद क्या बन जाएगा? C6H5Cl, या देखो स्ट्रक्चर में इधर बनाती हूँ इसका, बेंजीन रिंग का, ये बेंजीन का रिंग, हिंदी में वलय बोलते हैं इसे, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिनाइल क्लोराइड या इसी कंपाउंड का दूसरा नाम है क्लोरोबेंजीन, इसी को क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये जो आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वर्गीकरण पढ़ा है, मैं एक बार फिर से वापस रिपीट कर देती हूँ पूरा। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम, कार्बन अपना प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, इस बात पर निर्भर करते हुए एल्किल हैलाइड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी या प्राथमिक, सेकेंडरी और द्वितीयक,
टर्शरी और तृतीय, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस बात पर निर्भर करते हुए कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात समझ में आई बेटा। उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं यदि हेलोजन परमाणु बेंजाइलिक समूह के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। विनाइल हैलाइड्स होते हैं यदि हेलोजन एटम विनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। एलाइल हैलाइड्स होते हैं यदि हेलोजन एटम एलाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। एरिल हैलाइड्स होते हैं यदि हेलोजन एटम एरिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन सब के सब में हेलोजन एटम एक ही था, हेलोजन एटम 2 नहीं थे। ठीक है, अभी हम वो कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और अगर एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम दिया जाता है, हम उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उनके बारे में डिस्कस करके उसके बाद फिर हम चैप्टर में आगे चलेंगे कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनके विरचन की विधियाँ क्या हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी विल draw the structures of those halides which have more than one halogen atom. उनका क्या नाम है, डाई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, जेमिनल डाई हैलाइड्स या विसिनल डाई हैलाइड्स, उनका क्या नाम है, किस बेस पर उनका नाम दिया गया है, ये पढ़ते हुए और उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो चैप्टर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स आज स्टार्ट हो चुका है बेटा, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि एटलीस्ट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में तुम अपनी बुक में जरूर पढ़ोगे, क्योंकि एक बार तुमने वीडियो में देख लिया और उसके बाद अगर तुम चैप्टर को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सीधी सीधी इक्वेशन है, जो भी हम लेते हैं उससे क्या बनना होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, और कार्बनिक रसायन की सबसे बड़ी बात यही है, याद तो करना पड़ता है लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट हैं वो फिक्स रहते हैं। जिस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बन सकता है वही बने, उसमें कोई चेंज नहीं होता है कि ये नहीं कि रिएक्शन में कभी एक बार SO2 निकल गई और कभी एक बार SO3 निकल गई तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो फिक्स होती है रिएक्शन उसमें। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोर types of classification and the methods of preparation of alkyl halides. Thank you very much बेटा, मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ।